नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 13 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता। इसमें हमें क्या दक्षता प्राप्त करनी है? भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। तो हमें इसमें भी भाजकता के जो नियम है उनकी समझ विकसित करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ऐसी संख्याओं पे हमें गोला लगाना है जिन पे 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 5 का पूरा पूरा भाग उन संख्याओं में जाएगा जिनमें इकाई का अंक 0 होगा या 5 होगा। इकाई का अंक जैसे संख्या में 0 होगा या 5 होगा उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या है जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 25, 30, 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90। बस ये जो संख्या है इनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि इन सभी संख्याओं में इकाई का अंक या तो 0 है या 5 है। तो ये एक भाजकता का नियम है जिसमें इकाई का अंक अगर 0 होगा या 5 होगा तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, चाहे संख्या कितनी भी छोटी या बड़ी हो। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। तो 10 से विभाज्य संख्या में इकाई का अंक 0 होना चाहिए। इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए। उसके बाद के जितने भी अंक है वो कोई भी हो सकता है, 0 से लेके 9 तक। तो क्या में देख लेते हैं हम 2, 9, 4, 3। तो इकाई का अंक हमें पता करना है। तो इकाई का अंक यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएंगे 29,430 और इस संख्या में 10 का पूरा भाग जाएगा। अगला है, इसमें क्या कर रखा है, इकाई का अंक तो इन्होंने 0 दे रखा है। तो इस स्थान पर आप 0, 1 या 1 से लेकर 9 तक कोई सा भी अंक लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। तो ये संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ग, इसमें भी इकाई का अंक इसने 0 दे रखा है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी अंक लिख सकते हैं 0 से लेके 9 तक का, और यहाँ पर भी वही स्थिति रहेगी क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर भी 0 है। तो यहाँ पर हम 3 भी लिख सकते हैं, 2, 1 कुछ भी अंक लिख सकते हो। तो हमें यहाँ ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है, उसके बाद दहाई, सैकड़ा, हजार कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। तो सबसे पहले हमें उस संख्या के गुणनखंड लिखने हैं और गुणनखंडों की संख्या उसके अगले कॉलम में लिखनी है। तो यहाँ पर इसने 1 का दे रखा है, गुणनखंड 1 और उसकी संख्या भी 1 हो गई। संख्या है 2, 2 के गुणनखंड 1 व 2, तो गुणनखंडों की संख्या हो गई 2। तीसरे में 1 व 3, तो इसके गुणनखंडों की संख्या भी हो जाएगी 2। चौथा है, तो चौथे के गुणनखंड में लिखना है 1, 2, 4, ये हो जाएंगी इनकी संख्या गुणनखंडों की 3। 5 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 5 और संख्या हो जाएगी 2। 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 6 और इनकी संख्या हो गई 4। 7 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 व 7 और संख्या हो गई गुणनखंडों की 2। इस गुणनखंड में क्या होता है, अगर आपको समझ नहीं आ रही है ये चीजें तो देखो, 8 है जैसे, तो 8 में 1 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 का भी पूरा पूरा जाता है, 4 का भी पूरा पूरा जाता है और 8 का भी एक बार जाता है। तो इस प्रकार आप गुणनखंड कर सकते हैं। 1, 2, 4, 8 ये इसके गुणनखंड हो गई और इनकी संख्या हो गई 4। अब संख्या है 9, 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 3, 9 और इनकी संख्या हो जाएगी 3। और 10 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 5, 10 और इनकी संख्या हो जाएगी 4। 11 का इसने लिख दिया 1 और 11 और संख्या हो गई 2। 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12 और इनकी कुल संख्या हो गई 6। अब है 13 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 13, गुणनखंडों की संख्या 2। 14 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 7 और 14 और इनकी संख्या हो जाएगी 4। 15 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 3, 5 और 15 और इनकी संख्या हो गई गुणनखंडों की 4। 16 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 4, 8 और 16 और इसके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 5। इस प्रकार हम इनके गुणनखंड लिख लेंगे और उनकी संख्याएं भी लिख लेंगे। तो अब हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाए कि गुणनखंड सर ये संख्या कहाँ से आ रही है। तो जैसा कि ध्यान से देखोगे, मान लेते हैं 9 है, तो 9 में भी 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 3 का भी पूरा पूरा जाएगा और 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये इसकी
गुणनखंड हो जाते हैं। नीचे हमें कुछ बिंदु दे रखे हैं। वे संख्या जिनके गुणनखंड एक और स्वयं संख्या ही होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड या तो एक होगा या वो खुद संख्या ही होगी तो वो सारे अभाज्य संख्या कहलाएगी। वे संख्या जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। तीसरा बिंदु है संख्या एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक ऐसी संख्या है जिसको हम न तो भाज्य संख्या में मानते हैं न उसको अभाज्य संख्या में मानते हैं। चौथा प्रश्न है भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। तो यहाँ पर हमें जो जो भाज्य संख्या उन पे गोला लगाना है और भाज्य और अभाज्य संख्या हम ऊपर वाले बिंदुओं में समझ चुके हैं। तो भाज्य संख्या होगी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51। ये सब संख्याएं हैं भाज्य संख्या, यानी इनमें खुद संख्या और एक के अलावा किसी एक या एक से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है। पांचवा प्रश्न, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं लिखे हैं। तो इनकी भाज्य संख्या लिखनी 10 की भाज्य संख्या हो जाएगी 1, 2, 5, 10। 16 की हो जाएगी 1, 2, 4, 8 और 16। उसी प्रकार 15 की हो जाएगी 1, 3, 5, 15 और 25 की हो जाएगी 1, 5, 25। ये सब भाज्य संख्या है। इनमें खुद एक और खुद के अलावा भी कुछ संख्या हैं जिनका भाग जाता है। यहाँ पर 10 है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 13 हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।